स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, गुरु शिष्य संबंध और सत्य की प्यास। नमस्कार और स्वागत है ओशो की महागीता श्रृंखला के इस 12वें प्रवचन में। आज हम साधकों के मन में उठने वाले कुछ गहरे प्रश्नों पर विचार करेंगे, विशेषकर गुरु शिष्य संबंध, साधना के यत्न और कृपा तथा जीवन की लीला के साक्षी होने पर। पहला प्रश्न विष्णु चैतन्य ने पूछा है, गुरु दर्शन को कैसे आऊं? शिष्य गुरु के पास कैसे रहे? क्या करे क्या न करे? ओशो कहते हैं, शिष्य होने का अर्थ है सीखने की एक तीव्र अदम्य प्यास। सिखाने वाले बहुत हैं, पर वास्तविक शिष्य दुर्लभ है। शिष्य होना अहंकार के विसर्जन की यात्रा है। ये स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता, मैं ज्ञानी हूँ और मैं सीखने झुकने अपनी झोली फैलाने को तैयार हूँ। शिष्य बनने का अर्थ है ये मानना कि मेरा सारा अतीत, मेरा ज्ञान, मेरी मान्यताएं व्यर्थ थीं, एक अंधेरी रात थी। ये कठिन है क्योंकि हमारा अहंकार इसी अतीत पर खड़ा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अतीत में कुछ बातें गलत थीं, कुछ ठीक। पर ओशो के अनुसार सत्य की खोज में समझौते नहीं चलते। या तो तुम पूरे गलत थे या पूरे ठीक। यदि चेतना मूर्छित थी तो तुम्हारे पुण्य कर्म जैसे दान भी कहीं न कहीं लोभ से ही प्रेरित होंगे। लोभी का दान सौदा है, सच्चा दान बेशर्त होता है, सिर्फ देने के आनंद के लिए। यदि चेतना जागृत है तो तुम्हारे हर कर्म में दिव्यता है। शिष्यता का अर्थ है अपने अतीत से मुक्त होकर गुरु से आत्मा का नया जन्म पाने की आकांक्षा। ये विद्यार्थी होने से अलग है। विद्यार्थी ज्ञान, नॉलेज इकट्ठा करता है। शिष्य आत्मार्थी है। वो आत्मा बीइंग के विस्तार की, शून्य होकर विराट में खो जाने की आकांक्षा रखता है। विद्यार्थी लेने आता है, शिष्य अपना सब कुछ खोने को तैयार होकर आता है। शून्यता की तैयारी ही शिष्यत्व है। भाग 2, शिष्यत्व, साधना और साक्षी भाव का मार्ग। शिष्य बनना एक दुविधा भी है। जैसा रहीम ने कहा, साचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। सत्य की राह पर संसार छूटता है और झूठ की राह पर परमात्मा नहीं मिलता। अक्सर लोग परमात्मा को भी एक उपलब्धि की तरह, अपनी महत्वाकांक्षा की तरह पाना चाहते हैं। जैसे सम्राट प्रसेनजित ने महावीर से ध्यान खरीदना चाहा। लेकिन ध्यान या सत्य कोई वस्तु नहीं, ये आंतरिक रूपांतरण है, आत्मविसर्जन से मिलता है। गुरु के पास कैसे आए? शून्य होकर, अपने मैं को, अपने विचारों और पूर्वाग्रहों को बाहर छोड़कर। तभी गुरु दिखाई देगा। गुरु शिष्य का संबंध बुद्धि का नहीं, हृदय का है, अथाह प्रेम का है। अनुयायी गुरु के विचारों से सहमत होता है, शिष्य का हृदय गुरु से जुड़ता है। अगर कभी भिन्नता लगे तो शिष्य स्वयं को बदलता है, गुरु को नहीं। शिष्य गुरु के रंग में ऐसा रंग जाता है कि गुरु ही उसमें प्रकट होने लगता है। जब हृदय गुरु से भर जाता है, प्रीतम छवि नैनन बसी, तो संसार की अन्य छवियां और वृत्तियां स्वतः विलीन हो जाती हैं। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। गुरु के पास होना मृत्यु के पास होने जैसा है, क्योंकि वहां पुराने स्व को मरना होता है। यह एक सतत साधना है। गुरु की कठोरता भी कृपा हो सकती है, शिष्य की उच्चतम संभावना को जगाने के लिए, जैसा गुरजीएफ अपने शिष्यों के साथ करते थे या अवनींद्र नाथ ने नंदलाल बोस के साथ किया। शिष्य गुरु के पास आने वाली अंधेरी रातों और कांटों को नहीं गिनता। वो तो कभी कभी चमकने वाली बिजली और खिलने वाले फूल के लिए धन्यवाद से भर जाता है। गुरु तुम्हें केवल राह दिखाता नहीं, राह पर चलाता है, धक्के देता है, घसीटता है। जीवित गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि वो तुम्हें रूपांतरित करे, तुम्हारी जड़ता तोड़े। ये प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, पुराने मकान को तोड़कर नया बनाने जैसी। गुरु तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ेगा ताकि नए संगीत को जन्म दे सके। तुम्हें आग से गुजरना होगा ताकि कूड़ा करकट जल जाए और कुंदन बाकी रहे। इस पीड़ा को नए अर्थ की शुरुआत समझना है। यह प्रसव पीड़ा जैसी है, आवश्यक है। बिना संघर्ष और चुनौती के जीवन पोचा रह जाता है, जैसे उस किसान की फसल जिसमें दाना नहीं पड़ा क्योंकि उसने कोई चुनौती नहीं मांगी। संघर्ष बल देता है। गुरु के पास इसी तपश्चर्या से गुजरना होता है। प्रेम, संवेदना और आनंदपूर्ण स्वीकार्यता के साथ इस प्रक्रिया से गुजरना ही शिष्यत्व है। दूसरा प्रश्न अजित सरस्वती का है। मीरा के भजन के माध्यम से, मैं तो लाख यतन कर हारियो, अरे हाँ राम रतन धन पायो। इसका अर्थ क्या है? ओशो कहते हैं, ये सच है कि आदमी के यत्न से परमात्मा नहीं मिलता, प्रभु कृपा से ही मिलता है। लेकिन विरोधाभास ये है कि प्रभु कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अथक यत्न करते हैं। यत्न से प्रभु नहीं, पर प्रभु कृपा मिलती है और फिर उस कृपा से प्रभु मिलते हैं। दो तरह के लोग चूक जाते हैं, अहंकारी जो सोचते हैं अपने ही प्रयत्न से पालेंगे, और आलसी जो सोचते हैं जब मिलेगा मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सही मार्ग मध्य में है, प्रयत्न भी पूरा करना है और प्रसाद भी मांगना है। लाख यतन कर हारियो, ये महत्वपूर्ण है। जब तुम सब कुछ कर चुको जो तुम कर सकते हो और फिर पाओ कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, तब तुम सच में हारते हो। जैसे ही तुम हारते हो, तुम्हारा अहंकार मिटता है,
और उसी क्षण परमात्मा का प्रसाद राम रतन धन मिल जाता है। ये वैसे ही है जैसे अथक श्रम के बाद ही विश्राम मीठा लगता है। जब तुम अपने सारे यत्न करके हार कर बैठ जाते हो और कहते हो अब तू ही संभाल, तभी परमात्मा का आकर्षण काम करता है। वो सदा से मौजूद था, पर तुम अपने करने की धुन में उसे देख नहीं पा रहे थे। तुम्हारे यत्न का पात्र जब पूरा भर जाता है तब कृपा बरसती है। ये कृपा मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए अपने जीवन की, अपने कर्ता भाव की आहुति देनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न जनक, सीता और रामलीला के संबंध में है। ओशो इसे अष्टावक्र के संदर्भ में समझाते हैं। सीता पृथ्वी है, भूमि से जन्मी, राम आकाश है, चैतन्य। इन दोनों का मिलन, पृथ्वी और आकाश का, जड़ और चेतन का, शरीर और आत्मा का माइनस, यही वास्तविक रामलीला है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घट रही है। तुम्हारा शरीर सीता है, तुम्हारी आत्मा राम। असली रामलीला तो भीतर चल रही है। इस भीतरी लीला को साक्षी बनकर देखने से ही पुण्य मिलता है। समस्या यह है कि हम इस लीला में इतने खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम केवल दृष्टा हैं। जैसे फिल्म देखते हुए या नाटक देखते हुए दर्शक अपनी भूमिका भूल जाता है। ये जो भीतर पदार्थ और चेतना का खेल चल रहा है, यही माया है। जब तुम जागकर होशपूर्वक ये देख पाते हो कि तुम न शरीर हो, न आत्मा के कर्ता भोक्ता, तुम केवल इस लीला के साक्षी हो, उसी क्षण ये रामलीला बंद हो जाती है, पर्दा शून्य हो जाता है, खेल समाप्त हो जाता है। इसी खेल की समाप्ति का नाम मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण है। भाग 3, सार और अगले प्रवचन की ओर। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार किया। पहला, सच्चा शिष्यत्व जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और शून्य होकर अपने रूपांतरण की तैयारी है। दूसरा, परमात्मा की उपलब्धि के लिए समस्त यत्न आवश्यक हैं, लेकिन अंततः वो कृपा से ही मिलता है। हमारे यत्न हमें उस बिंदु तक लाते हैं जहां अहंकार हारता है और कृपा बरस सकती है। और तीसरा, हमारे भीतर चल रही शरीर और चेतना की लीला ही वास्तविक रामलीला है, और इस लीला के प्रति साक्षी भाव जगाकर ही हम माया से मुक्त हो सकते हैं। ये सूत्र गहरे हैं और इन्हें जीवन में उतारने के लिए निरंतर होश और समर्पण चाहिए। ओशो की महागीता श्रृंखला की ये यात्रा अगले प्रवचन में जारी रहेगी। तब तक इन विचारों पर मनन करें और अपने भीतर चल रही लीला के साक्षी बने। हरि ओम तत्सत।